अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी जी कैसा आत्मनिर्भर है आपका है? आप चाइना की एलईडीओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एलईडी हमारे देश में बननी है? 72,000 आपने एलईडियां लगाई, उनका पैसा क्या आपने चाय बेच के इकट्ठा करा है? ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने भीख मांगी है। नरेंद्र मोदी जी के पास भीख का कटोरा था और हमारे पास वोट था। हमने उन्हें वोट दिया और उन्होंने हमारे हाथ में कटोरा दिया कि ये लो कटोरा और मांगो भीख, निकल जाओ सड़कों पर। ऐसी महामारी के अंदर अगर राहुल गांधी जी निकल जाते ना चुनावी प्रचार करने के लिए, तो यही इस देश की दलाल मीडिया चूड़ियां फोड़ के विधवा हो जाती। अंधभक्तों का ये है कि अगर मोदी जी ने कह दिया ना कि ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है, तो अंधभक्त उसे चाट जाएंगे। मेरे को गर्व है इस बात का कि मैंने कभी जीवन में भाजपा को वोट नहीं दिया और ना कभी दूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश से भाईचारे को खत्म कर सकते हैं, अमन और चैन को खत्म कर सकते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री इस देश से हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर सकते हैं, संविधान को खत्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, रोजगार को खत्म कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कोरोना को खत्म करना क्या ज्यादा बड़ी बात है? और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो जगह जगह नेताओं की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, उन्हें जरा भी होश नहीं है कि देश की स्थिति क्या है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से, आपको मैं देश में बता दूं कि बॉर्डर पे चाइना से लड़ेंगे सैनिक, ठीक है, पाकिस्तान से लड़ेगी इस देश की गोदी मीडिया, ठीक है, और भाजपा की सरकार क्या करेगी? भाजपा की सरकार सिर्फ चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने का कार्य करेगी और कोई कार्य नहीं करेगी। जिस तरीके से जगह जगह नेताओं की खरीद फरोख्त का ये धंधा चला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की गरीब जनता का पैसा इस्तेमाल करा है सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी महामारी के अंदर अगर राहुल गांधी जी निकल जाते ना चुनावी प्रचार करने के लिए, तो यही इस देश की दलाल मीडिया चूड़ियां फोड़ के विधवा हो जाती। और जगह जगह पूरी तरीके से ये लोग कि राहुल गांधी जी ने ऐसी महामारी में चुनावी प्रचार करने निकले, पर जब आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग जहां राशन नहीं पहुंच रहा वहां भाषण पहुंचा रहे हैं। ये आप देखिए एलईडी लगा रखी है। और आप ये बताइए, एक और तो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। अरे मोदी जी कैसा आत्मनिर्भर है आपका है? आप चाइना की एलईडीओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एलईडी हमारे देश में बननी है? 72,000 आपने एलईडियां लगाई, उनका पैसा क्या आपने चाय बेच के इकट्ठा करा है? ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। ये पैसा आपका और आपके बाप का पैसा नहीं है कि आप एलईडी में खर्च कर देंगे। आप ये बताइए, आपने कोरोना फंड का हिसाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहे आप उसका हिसाब? आप जो हाई कोर्ट, जो कोर्ट आपके खिलाफ, आपके विपक्ष में बयान देता है, आप उस कोर्ट के जज का तबादला करा देते हैं रातों रात। क्या है ये नरेंद्र मोदी की सरकार में? नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है इस देश की जनता का। गरीब वर्ग, गरीब तबका बुरी तरीके से मर चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आपने खरीद फरोख्त का धंधा चला रखा है, नेताओं की खरीद का, ये धंधा अब आपका ज्यादा दिन चलने नहीं वाला है। कि आप क्या समझ रहे हैं भैया, कोरोना से इतना फंड आया है, इतना फंड आया है कि खरीद सकते हैं आराम से नेताओं को, समझ रहे हैं? इसी मारे तो जहां एक कैंडिडेट खड़ा करना था वहां 2 कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हार गया तो भी हम खरीद लेंगे। आप ये सोचिए कि इतने लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया, जब अकेला सोनू सूद इतने मजदूरों को घर तक पहुंचा सकता है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि देश की सरकार सभी मजदूरों को घर तक पहुंचा सकती थी। और अगर इसी सोनू सूद ने ये पैसा अगर इस देश की पीएम केयर फंड में डाला होता, तो आज इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ होता। आप ये सोच के देखिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पैसे का इस्तेमाल करा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा सारा का सारा आ रहा है पीएम केयर फंड में। जो पैसा दिया है लोगों ने, ये पीएम केयर फंड का पैसा सारा नेताओं की खरीद फरोख्त में लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं कि वो झूठ बोलते में उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कितना झूठ बोल देते हैं सुबह से शाम तक। भारत देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है। मनमोहन सिंह जी हालांकि कम बोलते थे, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे प्रधानमंत्री जी की तरह। प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है, सुबह झूठ, शाम को झूठ, दोपहर में झूठ, रात को झूठ, खाने में झूठ, दोपहर में झूठ। मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी कहते हैं कि कभी मैंने चाय बेची है, कभी कहते हैं मैंने पकोड़े तले हैं। लेकिन इस देश का हालत यही होगा जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने भीख मांगी है। नरेंद्र मोदी जी के पास भीख का कटोरा था और हमारे पास वोट था। हमने उन्हें वोट दिया और उन्होंने हमारे हाथ में कटोरा दिया कि ये लो कटोरा और मांगो भीख, निकल जाओ सड़कों पर।
जब नरेंद्र मोदी जी इस देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकते हैं, अमन भाईचारे को खत्म कर सकते हैं, संविधान को खत्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि इस देश से रोजगार को खत्म कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कोरोना को खत्म करने की क्या ज्यादा बड़ी बात है। और अंधभक्त हैं ही मोदी जी के। अंधभक्तों का ये है कि अगर मोदी जी ने कह दिया ना कि ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है, तो अंधभक्त उसे चाट जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये गोबर है। अपनी बुद्धि का कहीं इनमें इस्तेमाल नहीं है। आज देश की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई है। आप ये देखिए कि इस देश की दलाल मीडिया भी चुनाव आने वाले हैं, एक नया ट्रेलर जारी करने वाली है। मोदी से घबराया चाइना, मोदी के 56 इंच से घबराया चाइना। मोदी जी की 56 इंच का सीना तो मुझे पता नहीं, लेकिन 56 इंच की जबान जरूर है जो कतर 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 चलती रहती है 24 घंटे। मोदी जी जहां जाते हैं वहीं झूठा भाषण देना शुरू। जिस देश में जाएंगे 2020 में ऐसी पनौती लगाई है कि पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। ना तो इस देश के, आप ये देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी उस समय सरकार बनाने नहीं जाते तो आज हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी नहीं होती। आप ये देखिए 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ना उनको कोई चेतावनी दी, ना कुछ बोला। आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी उस समय जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था तब हम लाहौर तक घुस गए थे। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ तब हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है, पूर्ण रूप से हम परिपक्व हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं किसी से। मनोबल कम सेना का नहीं हुआ है, मनोबल कम इस देश के प्रधानमंत्री जी का हो गया है, क्योंकि सिर्फ उनकी जबान चलती है, हाथ पैर और काम करने के लिए कुछ नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से आपके नेता घर घर पहुंच जाते हैं, आपने एक हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी करते कि किसी भी मजदूर को मदद की जरूरत हो तो वो मुझसे संपर्क करें। आप क्या समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन किस लिए खोला गया है? देश की अर्थव्यवस्था खराब है इसलिए खोला गया है। इतना पैसा आया है कोरोना फंड के अंतर्गत, इतना पैसा आया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खा सके।